तो भारत का जो मानक ब्यूरो है BIS, उसका ये सुझाव है सरकार को कि भाई अब सारे चार्जर जो हैं वो USB-C टाइप हो जाए। USB-C टाइप क्या है आपको तो पता ही होना चाहिए, आज की डेट में हर किसी को पता रहता है। जो चार्जर इस तरीके का हो, आप ये देखिए, ये तो आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है, इस तरीके का चार्जर, इसको USB-C टाइप केबल कहते हैं। तो सरकार का ये मानना है और सरकार की एक एजेंसी का मानना है कि, और ये कई सारे और मुल्क हैं वहाँ पर भी ये नियम आ गया है कि एक समय तक सारे डिवाइसेस इसी टाइप के चार्जिंग प्लग से हो जाए, ताकि आप जितना भी डिवाइस यूज़ करते हैं उनको चार्ज करने के लिए, ये देखिए ये मेरा सामान्य जीवन है, इतने सारे चार्जर लेकर के मुझे चलना पड़ता है क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, कहीं बाहर गए डिवाइसेस चलते रहने चाहिए, इतना चार्जर लेकर, मतलब इसके लिए अलग से आदमी बैग रखे। तो अगर सारे USB-C टाइप हो जाएंगे तो ये सब ले जाने के बजाय मैं सिर्फ ये एक लेकर के जा सकता हूँ। ये एक है USB-C का चार्जर। लेकिन अभी ये मुख्य रूप से 6 डिवाइस हैं जो मैंने यहाँ पर रखे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ रखे हुए हैं। एक TWS ईयरफोन है जो कि आप जानते हैं ये सीधा कान में लगता है, एक ये है, एक जियो का डोंगल है, एक हेडफोन है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ब्लूटूथ, इसको भी बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, एक फ़ोन है एंड्रॉयड का जो कभी अगर टूर वूर पे गए तो अपना थोड़ा कुछ मूवीज़ वूवीज़ देख ली, एक मेरा अभी का फ़ोन है ये आईफोन है, इसको इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरा मेन फ़ोन है, और ये एक है पावर बैंक। पावर बैंक हम सबके जीवन का एक ज़रूरी अंग है। अब इन सब में आज की डेट में कहाँ प्रॉब्लम आती है, क्या एक USB चार्जर से ये सारे डिवाइस हो सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं? आज की वास्तविक स्थिति क्या है, 6 डिवाइस हैं, 6 में हम एक स्ट्राइक रेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइए, ये OnePlus का एक ईयरफोन है, ईयरबड्स जिसे कहते हैं। तो इसमें मैं USB-C अगर चार्जर लगाता हूँ तो चलिए 1, ये तो हो गया, ठीक है। अब आइए बात करते हैं जियो के डोंगल की। तो जियो का डोंगल जो है उसमें मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर पुराना वाला USB पोर्ट है, इसमें ये USB-C नहीं लगेगा। तो इसी वजह से होता क्या है कि इंसान इतनी सारी लीड लेकर के चलता है, जैसे कि यहाँ पर रखी हुई हैं। फिर आते हैं ये ब्लूटूथ हेडफोन पर, यहाँ भी अगर आप देखें तो ये जो USB का जैक है चार्जिंग का, ये पुराना वाला है, तो इसमें USB-C नहीं लगेगा। और इसी चीज़ को एक मानक बनाने की बात दुनिया भर में की जा रही है और अब हिंदुस्तान में भी उसके बारे में चर्चा हो रही है। ये मेरा एंड्रॉयड का सैमसंग का फ़ोन है, ये उसी का चार्जर है, तो ये USB-C चार्जर है, ये सीधा लग जाता है। तो 2 डिवाइस हैं अब तक 6 में से जहाँ पर मैं USB-C लगा सकता हूँ। अब आईफोन जो है, जाहिर सी बात है, आईफोन की तो अपना ही खुद का चार्जिंग पॉइंट होता है, तो इसमें USB-C लग ही नहीं सकता, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके लिए अलग ही केबल लेनी पड़ेगी। तो हर यहाँ पर अब तक हमने 5 डिवाइस दिखाए हैं, जिसमें से मुझे 3 के लिए अलग अलग केबल रखनी पड़ी हैं। अब आते हैं पावर बैंक की बात करते हैं। इस पावर बैंक में भी मुझे दोनों ऑप्शंस दिए हैं। एक तो ये देखिए पुराना वाला, तो उसमें तो ये नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ साइड में अगर आप देखें तो USB-C चार्जिंग पॉइंट है, तो ये चार्ज हो जाएगा। लेकिन अब जो चार्जर आ रहे हैं, ताकि वो कोई भी लीड लग जाए उस हिसाब से इतने सारे पॉइंट्स दे देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ लगाएं, कैसे करें। तो आज की स्थिति ये है कि आम तौर पर, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, आम तौर पर जब लोग ट्रैवल करते हैं तो ये कुछ ऐसी बड़ी साधारण सी चीज़ें हैं जो कि लोग रखते हैं। यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए कि 6 में से 3 चीज़ें USB-C चार्जर से नहीं चल पा रही। तो क्या भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से और विदेशी जो सरकारें हैं जो वो नियम ला रही हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि भैया एक चार्जर और एक केबल सारे डिवाइस चार्ज करने के लायक होने चाहिए, क्या अब ये भारत में भी ज़रूरत बन गई है? क्योंकि अब आप खुद ही सोच लीजिए, ये लेके चलना चाहेंगे या ये लेके, फैसला आपका है।